गुजरात के मोरबी में जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत की खबर है। 177 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर कुछ दिनों पहले जब पुल लोगों के लिए खोला गया था तो तैयारियां पुख्ता क्यों नहीं थी? इतनी बड़ी तादाद में लोग पुल पर कैसे पहुंचे? पुल पर मैनेजमेंट का जिम्मा संभालने वाली कंपनी के नुमाइंदे आखिर कहां सो रहे थे? दरअसल रविवार को छुट्टी का दिन था, लिहाजा लोग परिवार के साथ मोरबी के मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज पर घूमने के लिए पहुंचे थे। लेकिन तभी अचानक पुल टूट गया और लोग एक एक करके नदी में गिरने लगे। हर ओर चीख पुकार मच गई। लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश भी की। कई लोग पुल और रस्सियों पर भी लटक गए, लेकिन काफी कम लोग ही अपनी जान बचा पाए। जानकारी के मुताबिक पुल की क्षमता केवल 100 लोगों की थी, लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुल पर 300 से 400 लोग मौजूद थे। लिहाजा पुल का मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी सवालों के घेरे में है। कंपनी पर केस दर्ज किया गया है, साथ ही जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। दरअसल ये पुल अंग्रेजों के जमाने का था। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया ये पुल 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। लिहाजा कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए इस पुल को 7 महीने से बंद भी रखा गया था और गुजराती नववर्ष से सिर्फ 5 दिन पहले ही रिनोवेशन के बाद चालू किया गया था। हैरान करने वाली बात यह निकलकर सामने आ रही है कि कंपनी ने रेनोवेशन खत्म किया या नहीं, इसकी जानकारी नगर पालिका को दिए बिना ही छुट्टियों में पुल को लोगों के लिए खोल दिया था। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग एक साथ पुल पर भी भेज दिए गए, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह ने बताया कि कंपनी ने नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था। फिलहाल लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। मोरबी सिविल अस्पताल में दूसरे अस्पतालों से करीब 40 डॉक्टर्स की टीम तैनात है। मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। वहीं गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 4 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन हादसे के पीछे की वजहें जो निकलकर सामने आ रही हैं, इससे पुल का मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी जरूर सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। उम्मीद करेंगे कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट AB स्टार न्यूज।